बार इस धरा पर दारा नगरी में वापिस प्रयोग संपन्न होगा आपके सामने। पहली बार हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तत्रादौ पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सतव्यम संपर्दते। शास्त्री जी पहले सामान्य दीक्षा वाले, उसके बाद जो विशेष दीक्षा लेने वाले हों, और उसके बाद ये जो ये किसी प्रकार से घबराहट विचलित नहीं हो। और यदि डॉक्टर कहे तो आप दवा भी ले लें, मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी प्रकार से आप चिंता नहीं करें। परकाया प्रवेश से संबंधित व्यक्ति वे अपने पैकेट को खोल दें और खड़े हो जाएं। परकाया प्रवेश से संबंधित जिनके पैकेट राजराजेश्वर की बात करवा दूंगा। यंत्र ले लें और साथ में जो गुटिका है वो भी ले लें और सीधे खड़े हो जाएं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी हिणग्रवाभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। तत्रादौ पूर्णायतोस्मानं स एतो कल्याणं संकल्पं कुर्यातः। दाहिने हाथ में जल लें। ओम भारतवर्षे बड़खंडे जम्मूद्वीप, ऐसा मान रहे जल है। भारतवर्षे बड़खंडे जम्मूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावता संशय सोन को समता 2056 चैत्र मासे शुक्ल चतुर्थायाम रात्रो सा भोपाल नगरी एतो परकाया प्रवेश सा कल्याणताम पूर्ण गुरुमंत्रा पूर्वा तो स्वन गुरु मंत्र सहितायाम एतो स्वानम सख्ते कल्याणताम तभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। पुनः जलम गृह्यात, वापिस जलात मिले। ताम पूर्वा अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा, हम नाम बोलिए। ताम परकाया प्रवेश ताम गुरुमुखे नाम पूर्वा एतो स्वंस क्रियते कल्याण ताम सा चिंतयामी परिपूर्णत्तम ताम संपर्दे। और दोनों हाथों में यंत्र को ले लें और गुटिकाओं को यंत्र के ऊपर रख दें और दोनों हाथ में लें और मेरी तरफ देखें। आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आपका एक भी पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए और आपका एक भी क्षण बेकार नहीं जाना चाहिए और मेरा प्रत्येक शब्द बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए पूरी क्षमता के साथ जो प्रयोग को आपने स्वीकार करें, ग्राह्य करें, ग्रास्पिंग करें, अंदर लें। बिल्कुल सीधे तन करके बैठ खड़े हों, सीना निकला हुआ हो बिल्कुल, और दोनों हाथों में यंत्र और वो लिए हुए हों। मैं उस मंत्र को जो काफी लंबा है मैं बोल रहा हूं और आपकी आंख मेरी आंख से टकराई हुई हो, देखी हुई हो। ओम दीर्घो यतवाय बलाय पूर्वाय तोस्मान सा शंकराचार्य पूर्वाय तोस्मानम सक्ति कल्याणताम ताम पूर्वा सा दीर्घा तोस्मानम सक्ति कल्याणताम परिपूर्णताम परिपूर्णा तोस्मानम सक्ति कल्याणताम दीर्घो 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 साहा चिंतयामि परिपूर्णा अथोस्मानम सह परिपूर्णत्वम देहा साकृते कल्याणताम न संता पूर्वाय तोस्मानम सातभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णाताम दीर्घा तोस्मानम पर काया प्रवेशा एतोस्मान न कायाम क्षरण न जीर्ण न जठराग्नि न पूर्णाति सादेवातस्मनि समस्त परकाया प्रवेशम गमनम तम आगमनम तां गमनम आगमनम ता पुनः कृत्वाम कृत्वाम एतोस्मानम शक्तिकलांतम अंकम चंडंतम पम्यंसम बिंदुरा 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 वेदा 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 सा चिंदी 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 कल्याणतम चिंदी बिंदी एतोस्मानम भक्त प्रवाह मदिरा सा पूर्वताम नारि नालिकेन सा पूर्वा मुखेन जिग्रयाम सा पूर्वा एतोस्मानम शक्तिकलांतम दीर्घो हो सदाहा प्रतिभ्याम एतोस्मानम सदे दीर्घस्याम कृतमानम पूर्वा सा चिंत्यामि कल्लताम एतोस्मानम सा दीर्घा दीर्घो तोस्मानम सत्वम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा, हम नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व प्राप्ता परकाया प्रवेशा शीघ्र मात्र गुरु मंत्रम ताम एतोस्मानम सा दीर्घा तोस्मानम सा तुभ्यम इदमचिनो ज्योति पूर्णाता तुभ्यम संपर्दे। मैंने इस मंत्र के साथ साथ ये बोला है कि खाली गुरु मंत्र से ही ये आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि उसकी अलग से मंत्र देने की दोपहर को आपने कहा था कि मंत्र जाप नहीं हो पाएंगे, जरूरत नहीं है। मगर कभी आप इसको टेस्ट करें कि
आप लेटे हुए हैं और एहसास करें कि आंख बंद करके कि इस समय मेरे घर में मेरी पत्नी क्या कर रही है, दो पर कोई देखे, या मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जोत पर टेलीफोन करूँ, अंदाज लगाऊं कि इस समय मेरी पत्नी पलंग पर बैठी हुई है और गीता पढ़ रही है या मंदिर में बैठी हुई है, उसी समय वापस टेलीफोन करूं तो वही चीज दिखाई दे तो समझ लीजिए आपकी काया परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए अजपा जाप जरूरी है, मतलब चलते फिरते उठते बैठते गुरु मन जाप, ओम परमत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः, इसकी माला की जरूरत नहीं है, परमत्वा नारायण गुरुभ्यो मन जाप करें तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यजुर्न ब्रह्मवाक्यस्थान मनंती तो शत्रुवान अक्षतान प्रस्ते तो अंतिम गृह्णन्ति इंद्रा चत्वारवर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम श्रीर्वर्चस्वायुष्मारोग्यम महाविदत्मानं महीते धान्यम धनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः तां पुतुभ्यं संपर्ददे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको अगली बार जहाँ भी शिविर हो, महीने भर बाद ही या 2 महीने बाद या 2 दिन बाद, वहाँ पर आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि आप दूसरी काया में परिवर्तित होने की क्रिया में काफ़ी ऊंचाई तक सफलता तक पहुँचे हैं। और इस पूरे शिविर में जो कुछ और जैसी दीक्षाएं, जैसे प्रयोग आपने किए हैं, वो तो वास्तव में बड़ा सौभाग्यदायक है कि जीवन में मैंने पहली बार गुरुदेव को स्मरण किया और उसके माध्यम से आपको दीक्षा दी, पर काया प्रवेश। गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, हर हर महादेव। सारी दुनिया प्यारी गुरुवर तू है सबसे प्यारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सूरत जितनी प्यारी है दिल भी उतना प्यारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सारी दुनिया प्यारी गुरुवर तू है सबसे प्यारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। गुरुवर तेरी हर अदाएं हमें अच्छी लगती हैं, तेरी हर बातें हमें सच्ची लगती हैं। हो गुरुवर तेरी हर अदाएं हमें अच्छी लगती हैं, तेरी हर बातें हमें सच्ची लगती हैं। तेरे लिए रब ने हमें अंबर से उतारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सारी दुनिया प्यारी गुरुवर तू है सबसे प्यारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। गौड़ साहब और बाकी श्रेष्ठगण जो मंच पर बैठे हैं, पत्रकार बंधु, मेरे शिष्य शिष्याएं, साधक साधिकाएं और आमंत्रित दर्शक, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आज से 50 साल पहले जो एक संकल्प लिया था, एक विचार लिया था, एक चिंतन लिया था कि आने वाले समय में जब देश दिशाहीन सा होने लगेगा, दिशा शून्य सा अनुभव करने लगेगा, एक दिग्भ्रमित सा होगा, तब उनको रास्ता केवल हमारी साधनाएं और हमारा ज्ञान ही दे सकेगा। और इन 50 वर्षों में जो भी हमारी लुप्त विद्याएं थी,
उनके माध्यम से आज भी हम विज्ञान पर हावी हैं। विज्ञान जो आप देख रहे हैं वह ज्ञान का, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां ज्ञान का प्रारंभ होता है, क्योंकि विज्ञान एक ध्वंसात्मक अपरिग्रह है, तोड़ने की शक्ति देने वाला, मारने की शक्ति देने वाला, एक राइफल बनाने वाला, बम बनाने वाला, अणु बम बनाने वाला, परमाणु बम बनाने वाला, लड़ाई छेड़ने वाला, हथियार बेचने वाला। विज्ञान केवल ऐसा कार्य करता है, मन को एक शांति, एक संदेश, एक प्रेम, एक अध्यात्म केवल साधनाओं के माध्यम से ही मिल सकती है। और ये मंत्र, ये ज्योतिष, ये कर्मकांड आने वाले वर्षों में जो सामने बैठे हुए शिष्य और शिष्याएं हैं, वे प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक शिष्या अपने आप में 1000 पंडितों से ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं। उन्होंने साधनाएं की हैं, उन्हें एक तृप्ति सा अनुभव हुआ है, एक अनुभव महसूस हुआ है कि हमने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, उन्हें गुरु का महत्व ज्ञात हुआ है। और यजुर्वेद का और ऋग्वेद का जहां प्रारंभ गुरु से होता है, जब ऋषियों की वाणी के पहली जो ध्वनि निकलती है, पहला घोष निकलता है सिंधु नदी के किनारे, और जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है वह भी मंत्र है, गुरुर्वाम सदाम वै प्रणतवाम पूर्वो हो सदा ध्यान धारवा सह क्रिया वैचार्यम मदाह। उनका कि अंधकार हमारे मन में बराबर घनीभूत होता ही रहेगा, और इस अंधकार को जब मन में घनीभूत होगा तो हम भ्रमित होंगे, हम दिशा शून्य होंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि मन की शांति कहां से मिल सकती है। ऐसे समय में गुरु की नितांत आवश्यकता होगी ही, है भी। और वह ऋषि आप्तवाक्य में अपने इस मंत्र में यह कहता है कि हमारे जीवन में एक गुरु हो, एक मार्गदर्शक हो, एक सदगुरु हो, जो हमें बराबर रास्ता बता सके, प्रेरणा दे सके, मार्गदर्शन दे सके। जब ऋग्वेद की पहली वाणी यहीं से प्रारंभ होती है, जो ऋषियों का मंत्र यहीं से प्रारंभ होता है, और आज तक जो परंपरा हमारे जीवन में रही है वह साधकों की रही है, ऋषियों की रही है, श्रेष्ठ जनों की रही है। और प्रत्येक राजा के पास में विद्वान रहे हैं, उन्होंने उनका मार्गदर्शन दिया है। राजनीति को अगर कोई ज्ञान और मार्गदर्शन दे सकता है तो केवल साधक दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, हमारी प्राचीन संस्कृति दे सकती है। इसके माध्यम से ही हम भारतीय कहलाने का गौरव अनुभव कर सकते हैं। और यही कार्य पिछले 50 वर्षों में किया। और ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, वे अपने आप में आज से 3 साल बाद, 2.5 साल बाद एक शताब्दी समाप्त होकर नई शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी। 2 शताब्दियों को देख पाएंगे ये जो बैठे हुए लोग, आप लोग, हम लोग। और आज जो अंधकार है, जितना अंधकार है, ये प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अनुभव कर रहा है। आज एहसास नहीं हो रहा है कि हम कहां हैं। हम जो बैठे हुए हैं, हमें विश्वास है, हमें ज्ञान है, हम एक ही लीक को बार बार नहीं पीट रहे हैं, हम बार बार 1000 बार उस रामायण को नहीं पढ़ रहे, महाभारत को नहीं पढ़ रहे हैं। हम उनके उन मंत्रों का जो प्रारंभ है, उनके माध्यम से हम किस प्रकार से अब उस मन को, जहां एक शांति है, विज्ञान तो ढूंढ नहीं पाया उस मन को। विज्ञान ने पूरे शरीर को खोद करके देख लिया, चीर फाड़ करके देख लिया, उस विज्ञान को कहीं मन मिला नहीं कि मन भी कोई चीज होती है। उनको इस बात का कुछ मालूम पड़ा ही नहीं कि ये मनुष्य में जो एक आदर्श होता है, ये प्रेम होता है, एक स्नेह होता है, ये कौन सी ग्रंथियां हैं।
किन ग्रंथियों के जागरण अवस्था से कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी कहां पर है, कहां पर अंदर एक प्रकाश पैदा हो सकता है, कहां पर ध्यान लग सकता है, कहां पर हम अपने आप में पूर्ण अखंड आनंद में खो सकते हैं, कहां पर हम पूर्ण मदह पूर्ण विदम हो सकते हैं, ये विज्ञान नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि विज्ञान का ये रास्ता नहीं है। और यदि केवल 5 परमाणु बम या उज्जैन बम 5 गिरा दे इस विश्व पर, तो सारी ये पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। 5 परमाणु बम की जरूरत है और 24,000 उज्जैन बम अमेरिका के पास में है। 24,000, 5 उज्जैन बमों से पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। आप सोचिए कि हम कहां खड़े हैं, विज्ञान के माध्यम से कितने भयभीत हैं। किसी समय बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और किसी समय ये सारी सभ्यता, सारी संस्कृति नष्ट हो सकती है, मगर नष्ट नहीं होगी तो तब नष्ट नहीं होगी, उस समय भी यह ज्ञान हमारा चेतना दे सकेगा, उनको रास्ता दे सकेगा, उनको सन्मार्ग दे सकेगा। और यही स्थिति है कि आज अमेरिका ने एक आदेश पारित करके सारे सैनिकों को यह कंपल्सरी बना दिया है कि जितने आर्मी में, चाहे वायुसेना में हो, चाहे स्थल सेना में हो, वे निरंतर आधा घंटा रोज ध्यान करे, ध्यान मग्न हो, तो वे किसी प्रकार से अहित नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि वापस वे मुड़ रहे हैं उस जगह जहां हम आज से 10 से 25,000 साल पहले थे। तो उन्होंने देख लिया कि यह विनाश का रास्ता है, हमने देख लिया कि लड़ाई झगड़े का रास्ता है, हमने राजनीति करके भी देख ली, हम उनके रास्ते पे चल करके भी देख लिया। हम जो कुछ कर रहे हैं, हम देवत्व स्थापन कर रहे हैं, अमृत स्थापन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देने की क्रिया कर रहे हैं। हम केवल एक लकीर नहीं पीट रहे हैं, हम पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, हम एक मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, संसार कैसे बच सकता है वह चीज सिखाने के लिए हम एकत्र होते हैं और बार यही कामना करते हैं कि सृष्टि जिंदा रहे, जीवित रहे और शांति बनी रह सके। और यदि एक समय आप स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे कि पूरा पश्चिम वापिस भारतवर्ष की ओर ताकेगा और पूरा भारतवर्ष ताकेगा, तो वापस आप लोगों की तरफ ही ताकेगा, क्योंकि आपके पास ही वो क्षेत्र होगा, ज्ञान होगा, चेतना होगी। दिल्ली की ओर नहीं ताक सकेगा, दिल्ली की ओर भाग करके दिग्भ्रमित होकर के वापस उस जगह आके खड़ा हो पाएगा जहां मंच पर खड़े हैं। राजनीति जरूरी है और राजनीति तो 25,000 वर्षों से होती आई है, राम के समय से भी। मगर राजनीति के साथ साथ उनमें चेतना देने वाले गुरु साथ रहे हैं ठेठ तक। मुगल काल तक बराबर गुरु उनको मार्गदर्शन देते रहे हैं, उनको अटकाया है, उनको हटाया है उस रास्ते से जहां वो भ्रमित हुए हैं, भटके हैं, दिशा शून्य हुए हैं, संज्ञा शून्य हुए हैं, जहां भोगविलास में लिप्त हो गए हैं, उनको उस जगह खड़ा हुआ है, उनको समझाया कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल, अली कली ही सो बंदे हो, आगे कौन हवाल। और मंत्रों के माध्यम से ये चेतना दी है कि तुम्हारे अंदर एक शांति मिलनी चाहिए। जब प्रत्येक मनुष्य के अंदर शांति स्थापन हो जाएगी तो लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं हो सकेंगे तो ये विनाश नहीं हो सकेगा। आज कोई भी आप पूरे संसार के मानचित्र को उठा के मुझे बता दीजिए कि 2 पड़ोसी देश अपने आप मित्र व्यवहार कर रहे हैं या दोस्त हैं, एक भी उदाहरण आपके पास नहीं है पूरे विश्व में। प्रत्येक आसपास के दोनों देश हैं, भारत और पाकिस्तान है, या चीन और रूस हैं, या कोरिया है, या कोई भी आपस में लड़ रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा, न उनको मिल रहा है न उनको मिल रहा है। विध्वंस से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, हथियारों से प्राप्त नहीं हो सकता, प्राप्त एक मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। और जो कुछ हमने संकल्प लिया है, आने वाली पीढ़ी का जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस पीढ़ी का, तब आप उनके पन्नों के साक्षीभूत होंगे। आप एहसास कर सकेंगे कि आपने कुछ काम किया है, आपने वो कार्य किया है जो ध्वंस का काम नहीं है, समाप्ति का काम नहीं है, बर्बादी का रास्ता नहीं है। और केवल श्रोता नहीं बने आप वक्ता बने हैं, आप मंत्र दृष्टा बने हैं, मंत्र सृष्टा बने हैं। आप लोगों ने ज्ञान का रास्ता दिखाया है और उन सन्यासियों से, उन साधुओं से जो इस समय भारत में घूम रहे हैं, उनसे आप ज्यादा विद्वान हैं, चाहे आप सफेद कपड़े पहने हुए हैं, चाहे पैंट पहने हुए हैं। ये मैं आपको बता देता हूं। मैं एक बार फिर गॉड साहब को आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे राजनीतिज्ञ इस देश को वापस मिले
जो वास्तव में इस संसार में एक उदाहरण उपस्थित कर सके। बाकी हम में और बाकी दूसरे देशों में कोई अंतर है ही नहीं, रहा ही नहीं। अब तो हमारे साथ भी 20-20 अंगरक्षक अब चलने लगे, आदमी जिंदा सेफ्ट है ही नहीं। सर कैदी के साथ तो 2 पुलिस चलते हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति के साथ 20 चलते हैं, तो बेचारा घर से बाहर निकल सकता है। लैट्रिन भी आराम से नहीं जा सकता बाहर, उसके बाहर शौचालय के बाद 2 बंदूक लिए खड़े रहते हैं, तो लैट्रिन जा के आ सकता है। उनका जीवन और कैदियों के जीवन में कितना अंतर है ये आप अनुभव कर सकते हैं। और हम आराम से घूम सकते हैं, न कोई तरीके है, न तो आए, न कोई चिंता नहीं दिख रहा। जो मेरा ज्ञान, जो मेरा उपदेश, जो मेरा औचित्य जीवन के इस लंबी अवधि में मैंने जो कुछ अपने शिष्यों को तैयार किया है, पूरे आकाश में 200 सूर्य नहीं है, केवल एक सूर्य है सिर्फ, और पूरे संसार को, सृष्टि को रोशनी से भर रहा है। पूरे आकाश में रात को केवल एक चंद्रमा है और लाखों तारे हैं, पर एक चंद्रमा अगर अमावस्या को लाखों तारे तो चमकते हैं, पर रोशनी नहीं बिखेर सकते। एक चंद्रमा ही रोशनी बिखेर सकता है। मैंने तो हजारों हजारों सूर्य तैयार किए हैं, हजारों हजारों चंद्रमा तैयार किए हैं। आने वाली पीढ़ी को आपकी तरफ देखेगी और गॉड साहब विश्वास रखें, ये भारतवर्ष एक बार वापस आज भी पश्चिम हमारी तरफ ताक रहा है, और उनको और संसार को यदि कोई संदेश दे सकेगा, मंत्र दे सकेगा, मन की शांति मिल सकेगी तो हमारे यहाँ से मिल सकेगी। अगर कुंडली जागरण हो सकेगी तो हमारे यहाँ से हो सकेगी। अगर मन को, चित्त को प्रसन्नता प्राप्त हो सकेगी तो कुंडली जागरण के माध्यम से हो सकेगी। और हम वह चीज दे पा रहे हैं जो बाजार में नहीं बिकती, जो हथियारों के माध्यम से नहीं बिक सकती, जो अमेरिका इंग्लैंड में नहीं बिक सकती, वो हमारे पास है। और हम धोती कुर्ता पहन करके या पैंट शर्ट पहन करके भी उनसे लाखों गुना ज्यादा धनी, ज्यादा संपन्न, ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप आए और जो अमृत महोत्सव हो रहा है, यह तो आपके मेरे मिलने का एक स्थल है, एक उत्सव है। और हम कई बार मिलते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको और मंच पर बैठे हुए सब श्रेष्ठ जनों को आशीर्वाद की कामना करता हूं कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और उन्नति की ओर अग्रसर हों, और आप सब भी जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। और जो यजुर्वेद का जहाँ समापन होता है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, एक बार एहसास कर सकें, अपने आप में देवत्व प्राप्त कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको कल्याण कामना करता हूँ। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शकल नई इजाद हुई। पल पल ये मत मुलाकातें, मैं जानू या वो जाने। पल पल ये मत मुलाकातें, मैं जानू या वो जाने। मेरी अब गुरुवर की बातें, मैं जानू या वो जाने। मेरी दुख दर्द भरी बातें, मैं जानू या वो जाने। मेरी अब गुरुवर की बातें, मैं जानू या वो जाने। दिल की दुख दर्द भरी बातें, मैं जानू या वो जाने। या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। पूज्य गुरुदेव की जय। वास्तव में ये गुरु शिष्य का संबंध एक बड़ा ही नाजुक और मस्ती भरा एक संबंध होता है। जहाँ आदमी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, वहां गुरुत्व शुरू होता है।
तब तक आप शिष्य बन नहीं सकते। शिष्यता एक अलग चीज होती है। शिष्यता का तात्पर्य है कि अपने आप को खो बैठना। शिष्यता के 5 अर्थ हैं। शिष्य का मतलब है नजदीक आना, और नजदीक आना। नजदीक आना शिष्य धातु से बना है। शिष्य धातु मतलब नजदीक आते 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 पूर्ण अपने आप में विलीन कर देना, उसको शिष्य कहते हैं। पाणिनि ने शिष्य का दूसरा अर्थ बताया है, जो अपने आप को बिल्कुल भुला बैठता है, खुमारी में आ जाता है। जैसे मीरा आ गई, जैसे सूर आ गए, उनको अपने शरीर का भान है ही नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आ गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस आ गए, वह शिष्य है। तीसरा शिष्य अपना स्व का विसर्जन कर देता है, अपना अहंकार का विसर्जन करके अपने गुरु के चरणों में लिपट जाता है, वह शिष्य है। चौथा, जो गुरु के बिना एक क्षण भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता और जो उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेने की भावना रखता है, वह शिष्य है। और 5वां शिष्य का अर्थ बताया है कि जो दोनों बिल्कुल जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहा गया नहीं। तुम्हारा शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, और जिस दिन तुम्हारे प्राण और मेरे प्राण दोनों एक दूसरे मिल जाएंगे, फूटा कुंभ, जो ही घड़ा फूटा, घड़े में पानी है, समुद्र में भी पानी है, और समुद्र के बीच में घड़ा है, मगर दोनों पानी अलग अलग है। जो बीच की दीवार टूटी और वह घड़े का पानी समुद्र में मिला, तो वह पानी भी अपने आप में समुद्र कहलाने लग जाएगा। और 5वां अर्थ है, प्राणों से दोनों का जुड़ जाने की क्रिया को शिष्यता कहते हैं। यह चीज है, शिष्य होना बहुत कठिन है। शिष्य का उदाहरण हनुमान है, जो एक क्षण भी राम के बिना रह नहीं सकते। शिष्य का मतलब कृष्ण है, जो सानिपन के बिना एक क्षण भी कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसने महाभारत युद्ध को जीत लिया। शिष्य का मतलब राम है, जो जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे और विश्वामित्र के यहाँ रोटी बना करके खुद भी खाते थे और गुरु माता और गुरु जी को खाना खिलाते थे। शिष्य की परंपरा तो वैसी रही है हमारे प्राचीन वर्षों से, समय से, तब वे युग पुरुष बने हैं। गुरु भी वैसे ही रहे, खाली शिष्य पर भी नहीं, गुरु पर भी उतना ही बोझ डाला गया कि गुरु भी ऐसा हो जो अपना सब कुछ अपने शिष्यों पर न्योछावर कर दे, ज्ञान दे, चेतना दे, पूर्णता दे, सफलता दे, श्रेष्ठता दे, झकझोर करके भी दे, सीना पकड़ करके दे, ठोकर मार करके दे, मगर दे, उसको गुरु कहते हैं। बस वे साधक खड़े हो जाएं, जिनके साधक का बिल्ला लगा हुआ, मैं उनको संकल्प करवा देता हूँ और बता देता हूँ कि रात्रि को क्या कार्यक्रम करना है उनको। वे खड़े हो जाएं। और वे दोनों हाथ सामने कर दें अपने बिल्कुल। ओम दीर्घा पूर्वा अतोस्मानम विष्णु भारतवर्षे वृतखंडे जम्बूद्वीपे शादिवान साके बौद्धावतारे समसय समुद्मेको समता 2054 चैत्र मासे सुबह शुक्ल पक्ष द्वादशायाम रात्रो वेतोस्मानम सकृतिकृतम भोपाल नगरे त्वं धारा नगरी सा पूर्वा सा चैतन्य पूर्णातोस्मानम सा राज राजेश्वर प्रयोग संपन्नम सा पूर्वा संकल्पम वेतोस्मानम गुरु स्मरणम सा देवत्व स्मरणम सा चिंत्यामि अतोस्मानम सा क्रियकृतम गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक नामनो हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्वा तो स्वानम सा राज राजेश्वर संकलम कुरा सा पूर्वा इत्यादि दीर्घश्याम प्रथम चरणे सा सप्तम चरणांतु प्रथम चरणे प्रारभ्यते सा तां तुभ्यम इदमजदम भोजो ते गुरु आज्ञां प्रपालयन् तुभ्यम एदं तुभ्यम समर्पयेत। हाथ जोड़ दीजिए। ताम पूर्वा तो स्वानम सा दीर्घो अतोस्मानम सा तुभ्यम इदमजदम भोजो ते पूर्णा सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम ताम पूर्ण समस्त शरीरे पूर्ण चैतन्य प्राप्ता निमित्तम राज राजेश्वरी एदोषां कृतं तुभ्यम समर्पयेत। आप बैठ जाएं। प्रातः काल जल्दी उठ करके आप गुरु मंत्र जाप करें 11 माला। उसके बाद इसका दूसरा चरण और तीसरा चरण कल प्रातः काल में करूंगा। अब मैं अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। दीर्घो सदानी गुरुदेव नित्यम पूर्णत्व सिंधुम परिपूर्ण देहम चिंत्यो सदां पूर्णमदैव तुल्यम
श्री कृष्ण रूपम भवतां मदैव। सुबह भी मैंने ये कृष्ण का एक आख्यान महाभारत के युद्ध का आपको सुनाया था, और यह श्लोक भी वेद व्यास रचित एक महत्वपूर्ण संकेत कर रहा है। मैंने आपको इस बार बताया था कि हम एक उल्लास पर्व के रूप को बना रहे हैं, एक पर्व बन रहे हैं, हम स्वयं एक उत्सव बन रहे हैं, हम अपने आप में एक जीवंत बन रहे हैं, चैतन्य युक्त बन रहे हैं। हम उस जगह को, उस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन के श्लोक में वेद व्यास ने कहा है कि जीवन का पूर्णत्व क्या है, कहां है, कैसे है, कैसे अनुभव करें। कृष्ण सांदीपन आश्रम में उज्जैन के पास, और यही धारा नगरी जहां हम और आप बैठे हुए हैं, और इसी धारा नगरी का एक भाग जहां कृष्ण को पूर्ण जब प्रयोग संपन्न करवा देते हैं सांदीपन, पूरे 5.5 वर्षों तक, और जब पूर्ण प्रयोग संपन्न कराने के बाद में जब सांदीपन कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो और जाके तुम्हें राज्य करना है, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख रहा हूं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अधिक अनुकूल है, श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव, आपकी प्रत्येक अक्षर अपने आप में बहुत अर्थवत्ता रखता है, बहुत महत्व रखता है। उसके पीछे एक कोई भावना है, तर्क है। आपका प्रत्येक अक्षर कोई व्यर्थ में नहीं होता, क्योंकि जब आपके जीभ पर, जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, तो कोई व्यर्थ का कोई व्यंजन, कोई अक्षर, कोई स्वर निकलता ही नहीं, संभव नहीं है। और 5.5 वर्षों तक आपने मुझे जो प्रयोग संपन्न करवाया, यह एक लंबी अवधि है। परंतु आपने कहा कि तुम जाओ घर और तुम श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनोगे। क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व सब कुछ हो जाता है? क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व होने के लिए मैं आपके पास में आया हूं?